हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा डिस्कसिंग टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये दो कॉइल है। एक फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि ये जो कॉइल है यहाँ पे इसमें हम जो करंट पास कर रहे हैं तो बैटरी का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है और इस स्थिति में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जबकि दूसरी तरफ जब फिगर 2 को हम ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ जो अरेंजमेंट किया गया है इस अरेंजमेंट के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन्हीं स्थितियों में से एक स्थिति हम ये ले रहे हैं कि यहाँ पर भी जो करंट ये एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट आई एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में है। देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस फ्लोइंग करंट जिसका अमाउंट आई एम्पियर है ये करंट फ्लो हो रहा है। तो इस फ्लोइंग करंट के कारण इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में इसके एक्सियल जो पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट सब किसी भी हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं लेकिन वो इसके एक्सिस में हो। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमको इस फ्लोइंग करंट के कारण जो जनरेट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसका अमाउंट अर्थात उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन पता करना है। तो इसको पता करने के लिए जो हमारे पास टूल्स है वो बायो-सावर्त का नियम है। बायो-सावर्त के नियम के अनुसार कि कोई भी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड ये है μ0/4 आई dl साइन ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म में है जबकि इसका वेक्टर फॉर्म है dv अपॉन एरो μ0/4 आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो इससे ये मतलब ये पता चल रहा है कि ये जो db है, जो dl है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अर्थात एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि इस सर्कुलर कॉइल को हम बहुत सारे एलिमेंट्री जो स्मॉल करंट कैरिंग पार्टिकल्स है जो डीएल, बहुत सारे ऐसे डीएल हैं उसमें उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं जिसमें से कि ये एक डीएल है और इसका जो डायमेट्रिकली अपोजिट ये डीएल है। तो इस डीएल और इस पॉइंट P को हम यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं और मानते हैं कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो A है और इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस y है और इसके सेंटर O से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x है। तो ये 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर and therefore here this displacement A is equal to square root x square plus y square
इसी तरह से जहाँ भी a इज इक्वल टू √(x² + y²). ओके, अब यहाँ पर हम ये एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा है। तो हमको पता है कि जब भी इस तरह की जो अगर कोई इस तरह का कोई दो एक ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल तब बराबर हो सकता है अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट हो। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, ये रेडियस है y और ये भी रेडियस y है, दोनों इक्वल होगा, और ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस भी a है। तो इस तरह से SSXM जो है, ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, उसके बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, और इसीलिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब हम मान लेते हैं कि इसके कारण, इस डीएल के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड dB है, और इसका डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं राइट हैंड रूल से कि अगर करंट का डायरेक्शन इस आउटवर्ड है, आइडियल करंट एलिमेंट है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। और हम ये मान लें कि ये और ये जो है इस पर, ये डीएल पर भी ये dB परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर a है इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, अर्थात कि यहाँ से जो ये एंगल है वो 90 डिग्री होगा। अब ठीक सिमेट्रिकली हम ये मान लें कि इस डीएल के कारण भी यहाँ पर जो है ये dB बनेगा, और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, और ये भी ये 90 होगा, और ये जो है इसका भी डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर a और इसी डीएल के परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से जो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो सर्कुलर कॉइल है इसका जो प्लेन है वो प्लेन इस dB वेक्टर से, dB जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है उससे ये थीटा एंगल बनाता है। तो हम जानते हैं कि जो इसका कंपोनेंट्स होगा इस dB वेक्टर का, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक अलोंग जो प्लेन है इस कॉइल का वो dB cos थीटा, और दूसरा जो इसके एक्सिस के जो अलोंग है वो होगा dB sin ऑफ थीटा। dB sin ऑफ थीटा। ठीक उसी तरह से ये भी थीटा है, तो ये dB, तो ये dB cos थीटा, और ये भी हो जाएगा dB sin ऑफ थीटा। ओके, तो हमको पता है कि अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम इस डीएल के कारण, तो अगर इस डीएल के कारण यहाँ पे ये dB बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन इस तरफ है। अगर हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट है, और अगर हम इसको देखें इस डीएल के कारण तो इसका डायरेक्शन कुछ साउथ ईस्ट। ओके, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो डीएल cos थीटा है और ये जो dB cos थीटा है और ये भी dB cos थीटा है, तो मैग्नीट्यूड जो है सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमको पता है कि ये जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि रिजल्टेंट जो है 0 होगा।
तो इस तरह से हर एक, यहाँ भी अगर हम एक DL लें तो इसका जो डायमेट्रिकली जो अपोजिट है वो उसके cos थीटा को कैंसिल करेगा। यहाँ अगर एक DL लें तो जो इसका जो डायमेट्रिकली जो cos थीटा है उस कंपोनेंट्स को कैंसिल करेगा। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ dB साइन ऑफ थीटा ही बचता है, और उसका हम समेशन कर दें तो हमको इस पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है P पॉइंट पर वो पता कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि डेल B dB इज इक्वल टू जो B जो मैग्नेटिक फील्ड नेट होगा वो कुछ होगा समेशन डेल B dB साइन ऑफ थीटा समेशन, अर्थात B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ हम देखें तो इसका हम कंप्लीट इंटीग्रेशन करते हैं उस पूरे सर्कुलर कॉइल का, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये होगा dB दिस 0 to 2 pi r। तो जो चूंकि यहाँ पर रेडियस है इसका y, तो हम 2 pi y लिखेंगे। dB साइन ऑफ थीटा। तो dB का वैल्यू यहाँ पर इसको हम पुट करते हैं, ये कुछ 0 to 2 pi y म्यू नॉट अपॉन 4 pi IDL साइन ऑफ थीटा अपॉन डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट तो a है, a स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ होगा, इसे भी इसको कर सकते हैं 0 to 2 pi y म्यू नॉट अपॉन 4 pi I dl x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा।
तो साइन ऑफ थीटा हमको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ y है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर a है, जो कि है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कुछ 0 2 पाई y म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई y। ओके, तो ये अगर हम सबको बाहर निकालें तो ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ये सारा कुछ बाहर आएगा। आई एम्पियर का जो करंट है वो भी कांस्टेंट है। ये जो y है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कांस्टेंट है अपॉन एक्स स्क्वायर, जो डिस्टेंस है p का वो भी लगभग कांस्टेंट है, y स्क्वायर अपॉन 3/2। तो इसका होगा जो 0/2 पाई y dl। ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3/2 dl। तो ये होगा L और ये होगा 2 पाई r एंड 0। तो यहाँ पर 2 पाई y है, तो ये होगा 2 पाई y। तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3/2 2 पाई y माइनस 0। ये हुआ फाइनल। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I y 2 पाई y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3/2। नेक्स्ट b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I पाई y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3/2। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2i और पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, दिस इज एरिया, 2ia अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3/2। ये इसका फाइनल मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड हुआ, और जो कि स्केलर फॉर्म है। और जो इसका डायरेक्शन होगा, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, जो कि हम कह सकते हैं ओपी के डायरेक्शन में, यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन में। और इसका डायरेक्शन होगा वेक्टर फॉर्म देखें अगर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, एरिया वेक्टर भी कर सकते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3/2। ये हुआ डायरेक्शन ओ पी, दिस डायरेक्शन। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म। यहाँ एक चीज़ और जानने वाली बात है स्टूडेंट्स, कि इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ इस dB यानी कि एक dB साइन थीटा को कंसीडर करते हैं, तो हम इस पूरे सर्कुलर लूप का जो है, सर्कुलर कॉइल का जो है, वो हम इंटीग्रेशन जो करेंगे तो पूरे सर्कुलर लूप का करेंगे, सर्कुलर कॉइल का करेंगे। मतलब हम 2πr 0 to 2πr लेंगे। लेकिन अगर हम dB साइन थीटा एंड dB साइन थीटा, यानी कि हम 2 dB साइन ऑफ थीटा लेते हैं, मतलब कि जब हम इसको ले रहे होते हैं तो इसको, इस दोनों को लेते हैं, उसी तरह से जब इसको लेते हैं तो इसका ये सामने वाला भी लेते हैं। तो इस तरह से हमको जो सरकमफेरेंस है वो इंटायर नहीं लेके हाफ सरकमफेरेंस लेना होगा, यानी कि हम 0 से πr लेंगे इंटीग्रेशन, रिजल्ट सेम ही आएगा। वो भी एक बार करके देखते हैं। देखते हैं यहाँ ये जो b है, ये नेट इंटीग्रेशन 0 to πr, पाई वाई, क्योंकि यहाँ रेडियस तो y, और ट्वाइस ऑफ dB साइन ऑफ थीटा। ये कुछ होगा 0 to πy ट्वाइस dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि y अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होगा 0 to πy 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आइडियल y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3/2। आगे बढ़ें तो ट्वाइस म्यू नॉट 2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल सॉरी ये डीएल तो वेरिएबल है, आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3/2 मल्टीप्लाइड, ये जब इंटीग्रेशन निकालें इसका 0 से पाई वाई, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई वाई, एंड दिस इज डीएल। नाउ 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 DLL पाई वाई 0। This is B is equal to 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 पाई वाई माइनस 0। This is म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2। इस तरह से जो फाइनल बी होगा, नेट रिजल्टेंट, वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2। तो ये इसका हुआ स्केलर फॉर्म। रिजल्ट सेम है, देख रहे हैं स्टूडेंट, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और वेक्टर वही होगा, वेक्टर फॉर्म जैसे वेक्टर फॉर्म होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2। ये वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन होगा ओके। इसका वेक्टर फॉर्म। कुछ स्पेशल केस ये स्पेशल केस होगा क्या, अगर x इन्फिनिटी हो